राजा के दोस्तों ने जी न्यूज पर एक बड़ा बयान दिया कि राजा सोनम के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। सोनम राजा को लेट रिप्लाई करती थी। सुबह राजा कॉल करे तो रिप्लाई शाम को आता था। हमें सोनम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये राजा रघुवंशी के दोस्त कह रहे हैं। उनके दोस्त बता रहे हैं कि उनके राजा और सोनम के बीच में बातचीत में मधुरता नहीं थी, बहुत स्मूथ रिलेशन नहीं था। शादी के पहले भी इनने ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी, ना एक दूसरे को ये समझ पाए थे, क्योंकि सोनम बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। टाइम नहीं देती थी, टाइम नहीं दे पाती थी उसको। राजा को टाइम नहीं देती हाँ, थी। वो मॉर्निंग में फ़ोन लगाता था, उसका रिटर्न कॉल आता था शाम में। क्या बात कर रहे हो? सोनम के सुर ऐसे थे? जी जी। जो पति परमेश्वर होना चाहिए उसको दिन भर फोन नहीं लगाते? नहीं, दिन भर फ़ोन नहीं लगाते, ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाई उसको। और राजा ने कुछ कहा था कि सोनम के जो व्यवहार को लेकर कि वो उससे कट के रहती है या क्या? हाँ, थोड़ा सा कट कर रहती थी उससे, क्योंकि अब हो सकता है कि ज़्यादा बिजी राज में रहती हो वो। अच्छा, ऐसा फोन पे रहती थी, ऐसा कुछ कहा था क्या? फ़ोन तो दिन भर ही चलते रहते थे उसके। फ़ोन तो दिन भर ही चलते थे उसके। सोनम दिन भर फोन पे रहती थी? दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी वो। अच्छा जी। राजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या? नहीं, उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाई वो आज तक। एक 23 तारीख को राजा इंस्टाग्राम से आपको एक रील भेजते हैं। उसमें जो लिखा है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ और बोल के भी और सुना भी नहीं सकता हूँ। जी, रील एक भेजी थी। हाँ, जो मैं उसी टाइम पे देखी थी। बहुत दुख की बताई थी कि एक जन्म में जब इतना दम दुख है तो 7 जन्म में क्या हो जाएगा वो तो मैं तो नहीं बता पा रहा हूँ, आप भी नहीं बता। बड़ी दुख भरी रील थी उसकी वो। सोनम इतनी बेवफा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सोनम तो बेवफा है ही। सोनम तो बेवफा है जी। पहले अब एक्चुअल में हो गई। अब एक्चुअल में हो गई, मेरे भाई को मार दिया उसने। कैसी सजा? सोनम, राज, विशाल, आनंद और आकाश के साथ क्या हश्र होना चाहिए? इनको इतना दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए कि जो राजा को सजा दी है इन लोगों ने, उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा दर्दनाक सजा इनको मिलनी चाहिए। राजा भाई से बात हुई थी, मैंने पूछा था भाई कैसे हो, बोले बढ़िया हूँ, अच्छे से घूम फिर रहा हूँ, कभी जज नहीं हुआ ऐसा, मतलब इंटेंशन लगा भी नहीं राजा भाई को भी कि जिसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ वही पत्नी 7 जन्मों का वादा किया 7 फेरे के साथ, वो मुझे 7 घंटे में 7 दिन में मार देगी, इतना बेदर्दनाक मौत देगी मुझे। लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी? डेट क्या? मेरी 22 तारीख को बात हुई थी। 22 को बात हुई थी? कहाँ थे वो 22 को? ये उस तरफ भी थे, शिलोंग तरफ, नेटवर्क का इशू आ रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी जी। सोनम को लेकर शादी से पहले या बाद में कोई जिक्र किया हो उन्होंने? जिक्र तो बहुत किया, हमने अभी तक कहा नहीं था। बाकी हम ये कहना चाहते हैं, राजा भाई हमें कहते थे कि भैया वो टाइम नहीं देती, जैसे कि होता ना इंटेंशन, हमारी सगाई हो जाती है तो हमारा मतलब मन होता है कि सगाई जिससे हुई है हमें जीवन जीना है तो हम उससे बात करें, दिन में 3 बार करें। आशुत, हाय हेलो कैसे हो, क्या खाना क्या पीना, कैसा उठना बैठना, रहन सहन। इतना शार्प टाइम में 2 महीने में सगाई, 2 महीने बाद शादी होना, व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी, सब कुछ होता है। सचिन भाई एक बार आइए, एक सवाल और लूंगा, क्योंकि जो सोनम के परिजन है वो उन्होंने कम टाइम दिया, फटाफट शादी सब कुछ छुपा रहे थे। बिल्कुल कम टाइम, जैसे उनके बता रहे हैं कि हजारों बार मिले, बिल्कुल नहीं मिले। राजा भाई सोनम से एक बार भी अकेले नहीं मिले, एक ही बार मिले। वो एक भी बार नहीं मिला? बहुत कम मिले, वो जब भी मिले हैं भीड़ में मिले हैं। मैं तो कहता हूँ माँ इल्या की पावन नगरी का इंसान है, जिन्होंने मेघालय की पावन नगरी पे इतनी अच्छी जगह है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। खून क्यों खोल रहा है? खून इसलिए खोल रहा है कि एक व्यक्ति 4-5 लोगों की वजह से पूरा परिवार, यहाँ का परिवार, वहाँ के लोग, टूरिस्ट इतना बदनाम हुए, सब कुछ हुआ है। उन लोग को इतनी कड़ी सजा मिलना चाहिए, दर्दनाक सजा मिलना चाहिए।